हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम कर रहे थे क्वेश्चंस भारत की मिट्टी के से संबंधित प्रश्नों को, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन को कर रहे थे। तो देखिए, अगली श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा। देखिए, हमारा उत्तर है ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुन मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। देखिए, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुन मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। देखिए, रेगुन मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हमारा उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेगुन मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और काली मिट्टी में स्वतः ही जुताई होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा जब बराबर हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कलर, रेंगून, दोमट या रे, वो उसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? हमारा उत्तर है ऑप्शन सी दोमट। जब बालू के कण और चीका मिट्टी बराबर हो तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी है बालुई मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी अधिकतम है? तो काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी की अधिकता है? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, लाल मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? देखते हैं। 2, 3, 4, 5। तो कितने वर्ग हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, 4 वर्ग। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4, 5, 6 या 8। तो कितने प्रकार से पाई जाती है? हमारा उत्तर है 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लैटेराइट, काली, लाल या काली? देखिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो हमारा उत्तर देखिए होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? देखिए ऑप्शन ए है हमारा काली, जलोढ़, लाल या लेटेराइट। ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी है जलोढ़, लाल, काली या लेटेराइट। ऑप्शन डी है लाल, जलोढ़, काली या लेटेराइट। तो देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। और रोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए ऑप्शन ए और डी हट गए, ऑप्शन बी और सी में से होगा सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़। देखिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक। ये हमने क्वेश्चन देखा। फिर उसके बाद लाल मिट्टी, फिर दूसरी काली मिट्टी, फिर चौथे नंबर पर है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी नंबर 1 जलोढ़, नंबर 2 लाल, नंबर 3 पर है काली मिट्टी, नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है? देखिए हमारा ऑप्शन है मरुस्थलीय, बालू, जलोढ़क, पांडुजोलिक या लेटेराइट। हमारा इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लेटेराइट। हमारा ऑप्शन सही है लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? इसका उत्तर है देखिए क्या होगा, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी।
कौन सी मिट्टी सूख जाने पर पत्थर और गीली होने पर लिपलिपी होती है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सही है हमारा ये लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है, लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन बी है, यह एक क्षारीय मिट्टी है। ऑप्शन सी है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। किसमें? लैटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन डी है, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो कौन सा उत्तर हमारा कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। यह गलत है। लैटेराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं है। लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन ए सही है। लैटेराइट मिट्टी मुख्य सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। लैटेराइट मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है। लेकिन उत्तर की हमें क्या पूछा है? असत्य बताना है। तो असत्य है ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए हमें इसमें भी असत्य बताना है। ऑप्शन ए है, इस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी, इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ऑप्शन डी है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तो हमें इसमें असत्य बताना है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि लैटेराइट मिट्टी सूख जाने पर कठोर होती है और गीली होने पर लिपलिपी होती है। तो कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। ये हमारा सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? देखिए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। तो ये कथन असत्य है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती है। बाकी लैटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है और इसमें उर्वरक शक्ति कम होती है। यह सब कथन सत्य है, लेकिन हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंगुन मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तंबाकू, गन्ना, मूंगफली, कपास। रेंगुन मिट्टी यानी कि काली मिट्टी किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, कपास। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। देखिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन बताने हैं। ऑप्शन ए है, काली मिट्टी सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन बी है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ऑप्शन सी है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन डी है, इसमें आर्द्रता की
को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तो हमें असत्य कथन बताना है। देखिए, हमने पढ़ा था कि सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। हमारा क्वेश्चन अभी आया था, हमने अगले उसमें पढ़ा था कि काली मिट्टी में जुताई स्वतः ही होती रहती है। मीन्स ये सही है, काली मिट्टी सूखने पर दरारें पड़ जाती है, यानी कि इसमें जुताई कम करनी पड़ती है। देखिए ऑप्शन बी है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी जुताई स्वतः ही होती रहती है, तो यह गलत है। ऑप्शन सी है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और ऑप्शन डी है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये बात असत्य है। हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।